होगी, इससे ऊपर फीस ना हो। मतलब कोई फीस की मनमानी नहीं है। आज यूकेजी में भी एडमिशन कराना है तो एक बच्चे को महीने का 4,000 रुपए, मतलब एक बच्चा पैदा हुआ 1 लाख रुपए साल का चाहिए। इससे कम फीस है ही नहीं। हम यूपी सरकार का जो बजट पेश होने जा रहा है वो लगभग 7,000 करोड़ का बजट है। इसको लेकर हम आज लोगों के बीच आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या इच्छाएं हैं और उनकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं। बजट को लेकर उन क्या सोचते हैं और क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, इसमें क्रम में हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह यूपी गवर्नमेंट अपना बजट पेश करने जा रही है उसमें क्या उम्मीदें हैं आपको, या क्या आप चाहते हैं कि किस तरह की चीजें सरकार करे जिससे कि आम जनमानस को फायदा हो। अ, हम लोग यूपी सरकार से यही चाहेंगे कि जो बसों का किराया में वृद्धि हो गया है, अगर वो थोड़ा कम हो जाए और बाकी जो हमारे किसान भाई हैं, जो इस समय हम संयुक्त राष्ट्र मिलेट के ऊपर एक इस साल को रखी हुई है, तो जो भी हमारे किसान भाई मिलेट की खेती करते हैं, उन पर सब्सिडी मिले और उनको खेती किसानी में बीज में कमी हो, उसके धनराशि में, तो यही हम चाहेंगे। मिलेट की खेती पे सब्सिडी मिले, ऐसा कहना है। आम किसानों को लेकर जनता जागरूक है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैडम, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं बजट को लेकर, क्या कहना चाहेंगी। जी देखिए, ऐसा है कि हम लोग पेशे से रंगकर्म से जुड़े हुए हैं। हमारी बजट की जो भी स्थितियां होती हैं उसमें रंगकर्म को लेकर कभी कोई बात ही नहीं हो पाती है। आर्टिस्ट के लिए कोई बात नहीं होती, कोई काम भी नहीं किया जाता। तो हम लोग चाहते हैं जितने भी हमारे थिएटर के हैं, बेसिकली आर्टिस्ट वर्ग के जो है, बजट में एक वर्ग हमारे लिए भी कुछ हो, ताकि हमें पता तो चले हमारे अधिकार क्या है। वरना हमारा यहाँ पे वही हाल होता जा रहा है, जो किसान वहां सुसाइड कर रहे हैं, आज आर्टिस्ट के लिए भी वही हो गया कि हम लोग यहाँ पर चले जाए। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो महिलाओं के, अगर हमारे किचन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना, वो बजट के बहुत ज्यादा हमारे हमारे बजट के, देश के बजट की बात ही नहीं करें, पहले हमारे ही जेब के ऊपर चला जा रहा है। अगर उनको किसी तरीके से कटौती करके नीचे उतारा जाए तो हमारे लिए वो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, आर्टिस्ट लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही सरकार। आर्टिस्ट जो हैं उनके लिए कुछ सोचना चाहिए सरकार को। साथ ही साथ जो आम महिलाएं हैं, जिस तरह किचन को लेकर सामान की जो रेट बढ़ रहे हैं लगातार, गैस का रेट बढ़ रहा है, राशन का रेट बढ़ रहा है, उसको लेकर भी महिलाओं में काफी चिंता है। उसको लेकर भी वो चाहती हैं कि इसमें भी कुछ सरकार कमी करे। आइए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी, बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं। मेरी उम्मीदें, मेरा मेन मुद्दा है शिक्षण रोजगार, जो सबसे हमेशा ही मुझे लगता है बहुत प्राइमर हमारी प्रॉब्लम्स हैं। जो शिक्षा है बच्चों की, वो महंगी हो रही है। एक मीडियम फैमिली के लिए बच्चों को एक उच्च शिक्षा देना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ अपनी ढिलाई दे, बोलते हैं रियायत दे। और दूसरा है रोजगार। रोजगार सिर्फ पन्ने पे ही हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो फील्ड में दिखाई दे रही है। तो रोजगार पे विशेष ध्यान दें, नहीं तो आजकल के बच्चे पढ़ के क्या रोजगार मिलेगा यही हम लोग, लेकिन हम शिक्षा तो दे सकते हैं, रोजगार तो हमारे हाथ में नहीं है। तो रोजगार के लिए थोड़ा सरकार कुछ करे। रोजगार, रोजगार के लिए सरकार को सोचे। जिस तरह से शिक्षा पे तो जोर दे रही है, लेकिन साथ ही साथ रोजगार पे भी जोर देना चाहिए। जिस तरह इन्वेस्टर समिट मीट चल रहा है लखनऊ में, लगातार 20,000 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसको लेकर तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले समय में रोजगार के काफी अवसर देखने को मिलेंगे और रोजगार काफी मुहैया हो सकता है आने वाले समय में। इसी में कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपका क्या उम्मीद है, क्या कहना चाहिए। प्राइवेट जॉब में जितनी हम लोग की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग को सैलरी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। टाइम हम लोग का ज़्यादा रहता है पर सैलरी उस हिसाब से हम लोग को नहीं मिलती है। तो हम चाहते हैं कि प्राइवेट जॉब में जिस हिसाब से हम लोग को टाइम हम लोग देते हैं उस हिसाब से हम लोग को सैलरी भी प्रोवाइड कराई जाए। ये प्रॉब्लम फंस रही है हम लोग को। देखिए, जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनकी सैलरी उसके अनुसार नहीं है जिस तरह वो काम करते हैं। ऐसे कुछ युवा हैं, उनकी भी कहना है कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं लोग, उनको लेकर भी जो है एक मापदंड तय करना चाहिए, एक मिनिमम सैलरी रखनी चाहिए जिसको सरकार। कुछ और लोग हैं, आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आपका क्या कहना है बजट को लेकर। मेरा यही कहना है कि मैं तो पेशे से रंगकर्मी हूँ और मैं सांस्कृतिक जो फील्ड है उसको थोड़ा सा रिच करने की बात कहूँगा। जो बजट पेश होने की बात हो रही है उसमें एक बजट ये भी पेश हो कि अपने शहर इलाहाबाद में ऑडिटोरियम की बहुत कमी है और जो भी ऑडिटोरियम है वो बहुत ही महंगे हैं
जो आम रंगकर्मियों के लिए बड़ी ही मतलब चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि उसे कैसे पूरा करें। तो एक ऐसे रंगमंच के काम के लिए एक ऐसा ऑडिटोरियम तैयार किया जाए जो प्रॉपर थिएटर के लिए हो, मतलब रंगकर्मियों के लिए हो, ना कि मतलब किसी भी गोष्ठी या समुदाय को हर चीज़ों के लिए। लेकिन जो एक रंगमंच का क्या कहते हैं ऑडिटोरियम होता है वो हर चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है। इस चीज़ की बहुत ही कमी है शहर में। 2-4 ही यहाँ पे एक है सांस्कृतिक केंद्र है और एक है यहाँ पे कॉलेज के थ्रू अगर करते हैं तो जगत तारण रविंद्रालय है, और तीसरा या तो एसएस खन्ना जाते हैं लोग, या तो कहीं ना कहीं इधर उधर भटकते हैं। एक ऐसे ऑडिटोरियम की आवश्यकता है जो हम जैसे कलाकारों को एक अपने प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के लिए एक जगह मिल सके। देखिए, कलाकारों की अपनी एक डिमांड है। उनका कहना है कि बजट में एक खास उनके लिए भी पोर्शन रखना चाहिए, जिसको लेकर कि जो नए थिएटर्स हैं वो बनाए जाने चाहिए, जिससे कि इसको बढ़ावा मिले। इसके साथ ही साथ युवा जो हैं वो आर्टिस्ट जो हैं वो इस कला के क्षेत्र की तरफ अग्रसर हो, उनका इसकी तरफ ध्यान आकर्षित हो। इसी क्रम में आइए और भी बात करते हैं कुछ लोगों से। मैम, आपका क्या कहना है? एक महिला है, बजट है, बजट से क्या उम्मीद है? देखिए, बजट से तो यही उम्मीद करना चाहिए कि हमारी जो गृहस्थी है, उसमें हम लोग जो गृहस्थ परिवार की जो औरतें हैं, हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा जो किचन है, वो आइटम दिन के दिन इतना महँगा होता जा रहा है कि हमें घर की महँगाई हर चीज़ देखना पड़ता है। गैस का दाम बढ़ रहा है, राशन पानी के दाम बढ़ रहे हैं। इधर हमें बैलेंस करने में बड़ी दिक्कत होती है कि हम गृहस्थी को आगे चढ़ाएँ कैसे? और हमें घर की गृहस्थी गाड़ी चलानी पड़ती है। बस गवर्नमेंट से यही कहना है कि हम लोग को कुछ राशन पानी, गैस इस सब की कीमतों में रियायत दी जाए। जी देखिए, महिलाएं जो हैं उनका कहना है कि जो किचन है, किचन संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। उसको लेकर जिस तरह से सरकार अगर उनके प्रति संवेदनशील है तो गैस के दामों में, राशन के दामों में कुछ ना कुछ कमी जरूर करे, जिससे कि आने वाले समय में वो जो अपना बजट बना के रखती है किचन का, वो नियंत्रित हो सके और परिवार उनका आसानी से चल सके। केंद्र सरकार के बजट के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बजट की तैयारी कर ली है। 20 तारीख को जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा होगी, वहीं 22 तारीख को विधानसभा पटल पर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री बजट को रखेंगे। बजट में क्या राहतें देती है उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रदेश की जनता को, ये हम यहीं पर सीधा जानेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे चर्चा करेंगे कि ये क्या चाहते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा अरविंद गोयल, शारदानगर व्यापार मंडल अध्यक्ष। अरविंद जी, 22 तारीख को बजट आ रहा है उत्तर प्रदेश का, क्या चाहते हैं आप? एक मेडिकल में रियायत मिल जाए, गैस सिलेंडर में रियायत मिल जाए, और बच्चों के लिए एजुकेशन में थोड़ी राहत मिले, और नौकरियों में जो राज्य सरकार ने कह रखा है कि हर घर से नौकरी मिले। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। ये हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। क्या चाहते हैं बजट? उत्तर बजट प्रदेश में में बजट आ रहा है, क्या चाहते हैं हम आप बजट में सरकार से चाहते हैं कि मेडिकल की सुविधाएं सस्ती की जाएं। मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, आम आदमी, गरीब आदमी इसको अवेलेबल नहीं कर पाता, तो थोड़ी सी इसको सुविधाएं दी जाए। और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ उन्नति करने की ज़रूरत है सरकार को। देखिए, आपने बात करी। हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी। उत्तर प्रदेश के बजट से क्या अपेक्षा है, सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? बस बच्चे पढ़े लिखे बैठे हैं पर नौकरियां नहीं है। हम चाहते हैं कि बजट में नौकरियों का भी मिलना चाहिए, यही सरकार से उम्मीद है हमारी। हमारे साथ एक सज्जन और मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? राकेश कल्याण मेरा नाम है भाई साहब। राकेश जी, क्या उत्तर प्रदेश का बजट आ रहा है, क्या चाहते हैं आप सरकार से, कैसा बजट होना चाहिए? उत्तर प्रदेश में जो बजट आ रहा है, वैसे तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने प्रयास से जो है एक जो योजना जितनी लागू की हुई है वो सारी सफल के रूप में सफलता इसमें कड़ी में है। और अब जो बजट की स्थिति है, रोजगार में भी मेरे ख्याल से अवसर जितने भी उत्तर प्रदेश में जो है उद्योगपति ने अपना विश्वास किया है उत्तर प्रदेश पे, उम्मीद है कि शायद रोजगार की जो रेशो है वो बहुत कम होगा। और जो स्वास्थ्य की जो एक लाइन है, स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा, स्वास्थ्य विभाग में भी जो है उसमें एक सुधार आया है। और आगे उम्मीद है कि शायद सफलता के रूप में हमारे योगी जी और मोदी जी जो है एक आगे जो इस रथ की जो विकास की गंगा लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, और उस उम्मीद है कि शायद इस बजट में। देखिए, हमारे साथ एक बच्ची भी है, इनसे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का मैम, उत्तर प्रदेश में बजट आ रहा है, उत्तर प्रदेश का बजट आ रहा है, क्या महसूस करती है, कैसी अपेक्षाएं आपको बजट से, कैसा बजट आना चाहिए उत्तर प्रदेश का?
अच्छा आना चाहिए कैसा चाहती हैं, मतलब क्या सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं? कि सब सब्सिडाइज अच्छे रेट पे हो, ठीक रेट पे हो, ताकि सबके लिए इक्वालिटी हो। इक्वालिटी हो। तो हमने अभी बात करी, हमारे साथ और एक सज्जन मौजूद है, इनसे बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे। देखिए सामने एक महिला और है हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करेंगे। मैम, उत्तर प्रदेश का बजट आ रहा है, अच्छा, क्या उम्मीद रखती हैं आप सरकार से, कैसा बजट आना चाहिए? बजट में भाई साहब एक तो क्या नाम है, जो गैस हैगी घर की उसके कम होने चाहिए दाम, और क्या नाम है घी तेल वगैरह इन राशन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को। महंगाई ज्यादा बढ़ रही है हर दिन। देखिए हमने बात करी अलग अलग लोगों से और इन सब लोगों के रिएक्शन जानने की कोशिश करी कि उत्तर प्रदेश में इनकी अपेक्षाएं क्या हैं, बजट कैसा चाहते हैं। हमारे साथ एक सज्जन और इनसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का बजट आ रहा है, आपका नाम क्या है? माय नेम इज हार्दिक। हार्दिक जी, उत्तर प्रदेश का बजट आ रहा है 22 तारीख को, सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, कैसा बजट आना चाहिए? बजट अच्छा आना चाहिए, जैसे कुछ हमारे गैस सिलेंडर्स के रेट हैं थोड़े कम हो जाएं, पेट्रोल प्राइसेस थोड़े कम होएं, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़े लोगों के लिए, लोगों को मिले, व्यापार मिले और नौकरी मिले। बस ये एक्सपेक्टेशन करते हैं गवर्नमेंट। हर आदमी का उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर ये मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में और खास तौर से जो नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया ने, पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि हर घर से एक रोजगार, एक नौकरी मिलेगी, ऐसी अपेक्षाएं, गैस के सिलेंडर के रेट कम होने चाहिए, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार को जो छूट है, जो सब्सिडी है, उसको ऐसी चीजों में बढ़ाना चाहिए जिससे आम जनता को महंगाई से राहत मिले। अपने सहयोगी जुहेब के साथ मैं आलोक तनेजा, प्राइम न्यूज सहारनपुर। जिस तरीके से केंद्र सरकार का बजट आया, तो अब उत्तर प्रदेश सरकार का भी बजट आने वाला है। इस बजट में आम जनता क्या सोचती है, आम जनता सरकार से क्या उम्मीदें लगा के रखी है कि किस तरीके का सरल बजट आए, इनको फायदा हो। तो आज हम आम पब्लिक के बीच में इन्हें जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट आने वाला है वो किस तरीके का बजट है और उनकी अपेक्षाएं क्या है। क्या नाम आपका? विशाल शुक्ला। ये बताएं कि बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? सर उम्मीदें है कि ये बजट आए और क्या नाम है, थोड़ा महंगाई और कम हो। महंगाई ज़्यादा है, डीजल पेट्रोल से लेकर रसोई गैस तक सब थोड़ा महंगा ज़्यादा है, इसको कम किया जाए, सरकार से उम्मीद है जी। एक बात बताएं, किस तरीके की परेशानी, क्या परेशानियां है, सरकार क्या करे कि उससे आपको राहत मिलेगी? सरकार सर ये करे थोड़ा महंगाई कम करे, महंगाई थोड़ा ज़्यादा है और महंगाई कम करने से सबको फायदा होगा, किसानों को भी और बेरोजगारों को भी रोजगार थोड़ा मिले। किसानों को किस तरह का फायदा चाह रहे हैं? किसानों का सर यही, जैसे बिजली का बिल है, ये सब थोड़ा कम किया जाए, खेती बाड़ी के लिए थोड़ा खाद उद की भी जो घटाया जाए रेट को जी। तो कहीं ना कहीं आम जनता ये साफ तौर से उम्मीद लगाए बैठी है कि जो सरकार बजट लेके आई वो बेहतर लेके आएगी, लेकिन साथ ही साथ ये उम्मीद भी करती है, सरकार से ये भी कहना चाहती है कि किसी तरीके ऐसा बजट आए कि किसानों को राहत मिले और कहीं आम जनता है उनको भी राहत मिल सके। और भी लोग हम उनसे बात करो कोशिश करेंगे। ये बताएं कि बजट आने वाला है, किस तरीके की सरकार से अपेक्षा करते बजट आए कि आपको राहत मिले? हम उम्मीद करते हैं कि सरकार से कि कम जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले और बजट में जो है उनके लिए अच्छी सुविधा, कम उनको जो है लगान देनी पड़े, उनको टैक्स में छूट मिले, जीएसटी में छूट मिले। आम जनता को जो है रोजगार की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो है जनता की सुख सुविधाओं को देखते हुए, उसके मद्देनजर को, उसकी गरीबी, उसकी रूपरेखा को देखते हुए उसको जो है अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे गवर्नमेंट, और बजट ऐसा बजट बनाए कि जिससे आसानी से उसको सुविधाएं पर्याप्त। तो कहीं ना कहीं सरकार के की उनके जो टैक्सेस है उसमें कमी लाने की बात की जा रही है, जिससे आम जनजीवन पर आराम मिल सके। और खास तरीके से पेट्रोल और जीएसटी की बात की जा रही है कि जिस तरीके अगर जीएसटी में थोड़ी राहत होगी तो पेट्रोल की कीमतों में भी कमी आएगी, तो महंगाई दर भी कम होगा। ये बताएं कि किस तरीके का बजट चाहते हैं, बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें लगाएं सरकार से, कैसा बजट चाहते हैं, क्या उम्मीद है? हम लोग ये सस्ता सामान चाहते हैं कि हर चीज सस्ती हो, गैस सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो, भाई जिससे आम पब्लिक को हर चीज की राहत मिले। हम लोग को ही वो है। क्या परेशानी आ रही है अभी? परेशानी महंगाई परेशानी है और क्या परेशानी, और तो कोई परेशानी नहीं है जी। सस्ता सामान हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, गैस सस्ता हो जाए, जिससे आम जनता को
इसके ऊपर असर पड़े कि हाँ सस्ता हमको मिल रहा है। बजट आ रहा है, क्या चाहेंगे सरकार से, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हमारा यही उम्मीद है भैया कि कुछ हर सामान कुछ सस्ते हो जाएं, गरीबों को खाने का जगह हो जाए, और क्या चाहिए, बस यही है। महंगाई से परेशान है? महंगाई से बहुत परेशानी है। तो और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उन्हीं से बात करने को। ये बताएं कि बजट आ रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का, किस तरीके की अपेक्षा रखते हैं, सरकार से क्या उम्मीद करना चाहते हैं, किस तरीके के बजट चाहते हैं? भैया राशन पानी सस्ता हो जाए और क्या चाहिए पब्लिक का यह चाहिए, यही खुशी है उनका। तो क्या उम्मीद रखना चाहते हैं, किस तरीके का बजट आए कि बहुत सारी चीजें हैं, महंगाई के लेके पेट्रोल है, गैस है, सारी चीजें। आवाम खुश है तो सब खुश है। तो किस तरीके खुश होगी आवाम? सस्ताई हो, महंगाई खत्म हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये आम लोग से, खास तरीके से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का बजट आने वाला है, इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि अगर सरकार जीएसटी में छूट देती है और साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल में अगर महंगाई कम होती है तो इनके ट्रेवल जो है वो सस्ते होंगे, सामान भी सस्ते होंगे। तो साफ तौर से यहाँ की जनता, अम्बेडकर नगर की जनता, ये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी से आह्वान करती है कि किसी तरीके से ऐसा सरल बजट लाया जाए जिससे इनके रोजमर्रा के जीवन सरल हो सके और जनजीवन आसान हो सके। नूर आलम, प्राइम न्यूज, अम्बेडकर नगर। उत्तर प्रदेश में 22 फरवरी को बजट आना है और बजट को लेकर के आम जनता की क्या राय है, क्या सरकार से उनको उम्मीदें हैं, इसी पर चर्चा कर रहे हैं हम। हमारे साथ जुड़े हुए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निजाम पाशा। निजाम जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है परसों 22 तारीख को, तो उस पर क्या आपका क्या उम्मीद है, कैसा बजट होना चाहिए? देखिए 22 तारीख से विधानसभा का सत्र जो शुरू होने जा रहा है, हमें पूरी आशा है और पूरी उम्मीद जता रहे हैं ये बजट आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, किसान आदमी के लिए, रिक्शा चलाने वाले के, ठेली चलाने वाले के और किसान मजदूर के लिए ये बजट बहुत लाभदायक होगा और अच्छा होगा। अच्छा होगा। आपको भी उम्मीद है कि बजट कैसा होगा? जी, अब कैसे ऐसा है कि हमें उम्मीद है कि सरकार गरीबों के लिए कुछ सोचेगी। हाँ। और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या मौलाना खड़े हैं, और क्या आपको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है जो बजट लाने वाली है 22 तारीख को, उस पर आप क्या कहेंगे? सही रहेगा। वैसे तो सरकार अच्छा ही काम कर रही है, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया सरकार ने, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही काम करेगी जो भी है बजट के बारे में। तो आप क्या मान रहे हैं कि क्या होना चाहिए इस बजट में, क्या ऐसा हो जो आप लोगों को सही लगे, जनता को सही लगे? बस यही है कि गरीबों के लिए थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। गरीबों को फायदा होना चाहिए। बात करें तो क्या नाम है आपका? पप्पू पाशा। पप्पू भाई, जो बजट आने वाला है, आप क्या चाहते हैं सरकार से कि उसमें बजट में ये होना चाहिए जिससे सरकार को, जनता को फायदा हो सरकार के बजट से? सरकार की वजह से जनता को क्या फायदा? जनता को तो यही फायदा होना चाहिए, जैसे मान लो जो चीज़ें महंगी हैं, बहुत सी चीज़ें उन पर सस्ता होना चाहिए, और सबसे मेन मकसद तो सिर्फ गरीब आदमी का जो भला होना चाहिए, दिक्कत नहीं हो, बस इसका ये वो आना चाहिए बजट। और क्या चाहिए बजट में? और जो भी हमें तो खैर यही उम्मीद है बजट जो भी होगा वो जनता के हित में ही होगा। निजाम साहब, अभी आप कह रहे थे कि बजट किसानों के लिए होना चाहिए, गरीबों के लिए, तो किस तरह से आप चाहते हैं कि सरकार हमें ये पैकेज दे जिससे हम लोग किसानों को, गरीबों को राहत मिले? देखिए जैसे सरकार तो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार भी किसानों के लिए तो अच्छा मुफीद ही है हर चीज़। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, गरीबों के लिए है, वो भी सब गरीब आदमी है, और अनाज हमारा मिल जाए वो भी सब फ्री है सब किसानों को। इलाज का आयुष्मान कार्ड है वो भी हमारा सब फ्री में है। सरकार सब कुछ सही कर रही है। जो बजट है बजट देखने वाला होगा, अच्छा होगा। बजट ऐसा होगा चौंकाने वाला होगा। बजट में भी किसान के, गरीब के लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। जैसे कि आप देख रहे थे कि हम लोगों से बात कर रहे थे, आम राय लोगों की ले रहे थे कि लोगों को उम्मीद है कि अब जो 22 तारीख को बजट आ रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो अच्छा होगा। रवि सक्सेना, प्राइम न्यूज।